नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है सार्थक सिविल विजन में। यदि आपका लक्ष्य यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी ट्रिपल एससी, पुलिस, टीईटी, सीटेट या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करना है तो यह हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस सीरीज में हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए इतिहास के वास्तविक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रत्येक प्रश्न के साथ परीक्षा का नाम, पूछे जाने का वर्ष और उससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य एवं अवधारणाएं भी समझेंगे ताकि केवल उत्तर याद न हो बल्कि पूरा विषय स्पष्ट हो जाए। यदि आप नियमित रूप से इस सीरीज को देखेंगे तो इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपकी पकड़ काफ़ी मजबूत हो जाएगी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और हम देखते हैं पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पाषाण काल से है। क्या है ये क्वेश्चन? ये पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फूट एक क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, पुरा वनस्पति शास्त्री थे या इतिहासकार थे? तो इस प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा मित्रों, एक ये ऑलरेडी भूगर्भ वैज्ञानिक तो थे ही, साथ ही साथ ये पुरातत्वविद भी थे, है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए और बी दोनों करेक्ट ऑप्शन होगा। ये ऐसा प्रश्न है कि इसका ए भी ऑप्शन होगा और प्लस साथ में बी भी ऑप्शन होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि जो रॉबर्ट ब्रूस फूट थे ये ब्रिटिश भूवैज्ञानिक थे, ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद भी थे। ये इतिहास की किताब में इस तरह से लिखा हुआ है। तो इस तरह से इस प्रश्न में थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। अगर ये दोनों रहते हैं तो कोई भी एक आंसर आप लगाते हैं तो वो आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से, कह रहा है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य, लौह युग का त्रिज्यीय विभाजन किया था। किसने किया था? थॉमसन ने किया था या लुबाक ने किया था या टेलर ने किया था या फिर चाइल्ड ने किया था? तो मित्रों इसका तीसरा जो विकल्प है वो, ये चौथा जो डी विकल्प है वो यहाँ पे चाइल्ड ने किया था। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था, यानी विकल्प ए इसका जो होगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यूपीपीएससी 2010 का ये प्रश्न था जो पूछा गया था यूपीपीएससी प्री 2010 में। ठीक है, अगला तीसरा प्रश्न हम देखेंगे। तीसरा क्या है? भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, ए.एच. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स वर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? पुरातात्विक उत्खनन से जुड़े थे, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना से जुड़े थे, देसी रजवाड़ों में गिरजाघर की स्थापना से जुड़े थे, या इसमें से उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा ये पुरातत्व उत्खनन से ही जुड़े थे। जैसा कि हम चैप्टर में पढ़ ही रहे हैं तो ये पुरातत्व उत्खनन से जुड़े थे। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये लोग जो थे ये पुरातात्विक उत्खनन के लिए प्रसिद्ध थे और मुख्य रूप से इन्होंने दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र पे काम किया था। ये दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। ठीक है, यह प्रश्न जो आपका है ये पूछा गया था आईएएस 2023 का ये प्रश्न है। आईएएस 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? चौथा क्वेश्चन है। और चौथा प्रश्न हमारा क्या है? तो चौथा प्रश्न हमारा है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, पशुपालन के जो साक्ष्य जो मिले हैं हमको वो कहाँ से मिले हैं? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मध्य पाषाण काल में मिले हैं। साथ ही साथ हम ये भी समझ लेते हैं कि पशुपालन के साक्ष्य जो मिलते हैं वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं भारत में। तो भारत में खास करके जब हम देखते हैं तो भारत में दो साइट है उस समय जहाँ पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। एक है आपका आदमगढ़, ये जगह भी पूछता है। ठीक है, एक आपका है यहाँ पे देखिए, एक आपका जो है वो क्या है? वो है आदमगढ़।
ये आदमगढ़ कहाँ पे है? तो ये नर्मदापुरम में है। ये मुख्य रूप से कहाँ पे है? तो ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। और जो दूसरा मिला वो दूसरा वाला कौन सा था? तो दूसरा वाला जो है वो आपका है बागोर। क्या नाम है उसका? बागोर। और ये बागोर जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये है आपके राजस्थान में है ये, यानी कि ये राजस्थान में है। और राजस्थान के कहाँ पे है? भीलवाड़ा में मिलता है ये। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 5वां प्रश्न है। और 5वां प्रश्न क्या कह रहा है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। सेम प्रश्न है, आप देख सकते हैं। यहाँ भी वही प्रश्न पूछा गया है और ये पूछा गया है यूपीपीएससी स्पेशल प्री 2008 में। ठीक है, कह रहा है पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, है ना। यहाँ देखिए स्थान पूछ दिया आपको, जो अभी आप पढ़ रहे थे। 2 स्थान जो आपने पढ़ा, एक आदमगढ़ पढ़ा और एक बागोर पढ़ा। ये आपको बिल्कुल याद ही होना चाहिए, आदमगढ़ और बागोर। कहीं आपको विकल्प में आदमगढ़ मिलेगा और कहीं आपको विकल्प में बागोर मिलेगा, है ना। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लगा सकते हैं। देख सकते हैं लंघनाज विकल्प में है, बीरभानपुर है, कोई मतलब नहीं है, आदमगढ़ है और चौपानी मांडो है। तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और एक प्रश्न ये भी बनता है, आप यहाँ भी ध्यान देते चलें। एक अभी इसके पहले जो आपने प्रश्न पढ़ा है वो पढ़ा है कि क्या नाम है कि पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था, और उसका उत्तर आपने पढ़ा है मध्य पाषाण काल में पढ़ा था। तो आपको मध्य पाषाण काल तो याद रखना ही रखना है। ये देखिए मध्य पाषाण, ये आपको ध्यान रखना है, पशुपालन मध्य पाषाण। ठीक है, जब अगर इस तरह से आप याद करते हैं तो आपको क्वेश्चन याद होने की पूरी संभावना रहती है। पशुपालन मध्य पाषाण आदमगढ़ बाघौर, पशुपालन मध्य पाषाण आदमगढ़ बाघौर, इस तरह से करके जब आप याद करेंगे तो ये प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। तो हमारा अगला प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये पूछ रहे हैं कि किस पाषाणिक स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इनके विकल्प में देखिए क्या क्या है, चौपानी मांडो से, काकोरिया से, महादहा से या सराय नहर राय से। तो मित्रों इसका उत्तर जो है, इसका भी उत्तर 2 है। इसका उत्तर ये महादहा से भी है और सराय नहर राय से भी है, दोनों जगह से मिला हुआ है। यानी विकल्प सी भी इसका उत्तर है और विकल्प डी भी इसका उत्तर है। ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है ये आयोग का, यूपीपीएससी मेंस 2010 का क्वेश्चन है। अब आप जान लीजिए ये जो हड्डी के उपकरण मिले हैं ये भी मध्य पाषाण काल की ही घटना है। सबसे तो ये जानिए कि मध्य पाषाण काल की ही ये घटना है। और कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो एक जगह है आपका महादहा, महदहा। ठीक, ये कहाँ पे है महदहा? तो ये आपके यूपी के प्रतापगढ़ में है ये। ठीक है, यूपी के प्रतापगढ़ में ही है महदहा ये, है ना। और यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये इसकी जो इसका उत्खनन कराए थे वो GR शर्मा जी ने कराया था। ठीक है, इसमें झील क्षेत्र और बूचड़खाना और संकुल क्षेत्र, कब्रिस्तान, निवास क्षेत्र में बटा हुआ था यहाँ पे। और अल्प मात्रा में मिला है, लेकिन सराय नहर राय से भी, सराय नहर राय, यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं मिला, अल्प मात्रा में मिला है, लेकिन यहाँ से भी हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर विकल्पों में केवल महदहा मिलता है या केवल सराय नहर राय मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों मिलता है तो चूँकि ज़्यादा जो मिले हैं वो यहाँ से महदहा से मिले हैं, तो विकल्प सी को ही आंसर हम लगाएंगे। अगला हम देखते हैं मित्रों, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। यहाँ भी वही प्रश्न है, ये हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से मिले हैं। तो यहाँ भी ये ध्यान रखना है कि हड्डी के आभूषण ये कब मिले हैं, तो ये मध्य पाषाण काल में मिले हैं। ये ऑलरेडी एक प्रश्न है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सराय नहर राय, महदहा। ठीक है, यहाँ भी वही गलती आयोग ने करी है। ये मेंस 13 में पुनः पूछा गया है। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं या अभ्यास कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं कि जब भी
जो भी क्वेश्चंस है आप देखेंगे, एक क्वेश्चंस को कई तरह से घुमा करके और कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इसीलिए ज़रूरी होता है कि इसका अध्ययन जरूर किया जाए। साथ ही साथ मित्रों, इसको पढ़ने से आपकी एक आइडिया डेवलप होती है कि पुस्तक पढ़ते समय हमें किन चीज़ों को ध्यान देना है और किन किन चीज़ों को नोटिस करना है जो हमारी परीक्षा में हमारे काम आ सके। तो ठीक है मित्रों, पुनः वही सवाल है और यहाँ भी विकल्प में आप देखेंगे ये महदहा भी दिए हुए हैं, है ना। ये हड्डी से निर्मित आभूषण, सॉरी गलती से मैंने दूसरी व्याख्या कर दी, यहाँ आभूषण की बात कर रहा है, हड्डी से निर्मित आभूषण की बात कर रहा है। हमने इसके पहले जो प्रश्न पढ़ा था एक बार हम पुनः देख लेते हैं, क्योंकि क्लेरिफाई होना बहुत ज़रूरी है कि हमें पूरी तरह से एक प्रश्न क्लियर हो। तो एक बार पुनः देख लेते हैं। यहाँ हड्डी के उपकरण की बात हुई है ना, हड्डी के उपकरण की बात हुई है और यहाँ इसका उत्तर आपका क्या हो गया है, यहाँ आपका उत्तर दोनों हो गया है ना, सी और डी, यानी महदहा और सराय नहर्राय। महदहा से ज़्यादा मिला है ना, और सराय नहर्राय से थोड़ा कम मिला है, लेकिन मिला दोनों जगह से, इसीलिए सी और डी दोनों हो गया। और यहाँ हमने हड्डी के उपकरण की बात की है। ठीक है, अब हम जो अगला प्रश्न देख रहे हैं, अगले प्रश्न में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ हम जो है आभूषण की बात कर रहे हैं, हड्डी से निर्मित जो है आभूषण की बात कर रहे हैं, और ये भी मध्यपाषाण काल की घटना है। और इसका भी जो उत्तर हो जाएगा वो आप देखिए, सराय नहर्राय, महदहा, लेखहिया, चौपानी मांडो में से आप देखेंगे तो ए सराय नहर्राय भी हो जाएगा और बी इसका क्या हो जाएगा, बी इसका महदहा भी हो जाएगा। सेम प्रश्न है, एक तरह से बस केवल एक हड्डी से निर्मित आभूषण का दिया है, एक उपकरण का दिया है, बस इतना सा अंतर है। और ये प्रश्न जो पूछा गया था यूपी आरओ मेंस 2013 में पूछा गया था। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न हम देखते हैं। और अगला प्रश्न जो हमारा है वो क्या है, अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें, है ना। तो पश्चिम से पूर्व के क्रम में अगर आपको व्यवस्थित करना है, यानी आप ये समझिए, ये होता है आपका पश्चिम और ये हो जाता है आपका पूर्व, है ना, यही होता है। ऊपर आपका उत्तर होता है और नीचे आपका दक्षिण होता है, ये आप जानते ही हैं। तो पश्चिम से पूर्व का क्रम अगर व्यवस्थित करने की बात करता है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम स्थलों को देखेंगे, ठीक है कि, और इसका उत्तर जो पूछ रहा है वो कूट के आधार पर चयन करने की बात कर रहा है ना। तो आप देखिए कौन कौन से स्थल हैं, एक पैसरा है, एक लेखहिया है, एक बीरभानपुर है और एक महदहा है। अगर हम इस प्रश्न को ये इन सभी जगहों की अवस्थिति को जान लें तो इसको कूट के सहायता से लगा लेंगे। अब जैसे आप देखिए पैसरा कहाँ पे है, हम यहीं पे लिख देते हैं, आप इसे देख लीजिए। जो पैसरा है ये आपका है, कहाँ पे है ये पैसरा, आपका हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा आपका, ये पैसरा हो जाएगा आपका बिहार। ठीक, ये पैसरा हो गया। अब हम लेखहिया को देख लेते हैं, लेखहिया कहाँ है ना। तो लेखहिया जो है ये आपका है मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर हो गया ये। उसके बाद हम बीरभानपुर देख लेते हैं, बीरभानपुर कहाँ है, ये बीरभानपुर है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब बच गया महदहा। महदहा को देख लीजिए, ये कहाँ पे है, तो महदहा जो है आपका, ये आपका है प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में है ये आपका, है ना। तो अब आप सहसा लगा लीजिए सबसे पश्चिम कौन सा पड़ेगा, तो सबसे पश्चिम जो पड़ेगा आपका वो कौन सा पड़ेगा, तो सबसे पश्चिम आपका पड़ेगा प्रतापगढ़, यानी कि 4 ऑप्शन हो गए। ठीक, अब हम जब पूरब की तरफ बढ़ते जाएंगे तो इसके बाद हमारा क्या पड़ जाएगा, इसके बाद हमारा प्रतापगढ़ के बाद हमारा पड़ेगा मिर्ज़ापुर, यानी कि लेखहिया 2 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, और मिर्ज़ापुर से आगे बढ़ेंगे तो क्या पड़ेगा आपका, बट नेचुरल है कि मिर्ज़ापुर से जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे आपका बिहार पड़ेगा, है ना। और बिहार मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, 1 हो गया। और बिहार के बाद आपका आता है पश्चिम बंगाल, यानी कि 3 हो गया। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा कूट से अगर आप दे रहे हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, 2, 1, 3। कौन सा हो जाएगा, यानी कि ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस प्रश्न में ये आरओ मेंस 2021 का प्रश्न है। इस प्रश्न में कुछ नहीं है, केवल आपको इन स्थलों की स्थिति को जानना है कि कौन सा स्थल कहाँ पे है। तो आप देखिए मिर्ज़ापुर आपका ये यूपी ही हो जाएगा, बिहार ही है, प्रतापगढ़ ये आपका यूपी ही हो जाएगा, और पश्चिम बंगाल एक स्टेट है, ये आप समझ सकते हैं। तो अगर पश्चिम से हम देखेंगे तो सबसे पहले जो हमारा आएगा वो कौन सा आएगा, वो आपका आएगा प्रतापगढ़,
फिर उसके बाद प्रतापगढ़ के बाद तब आपका आएगा मिर्ज़ापुर। उत्तर प्रदेश के मैप पे आप देखेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा, आएगा आपको मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर के बाद आपका बिहार आएगा और फिर आपका पश्चिम बंगाल आएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जो है क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, अगला हमारा प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, एक ही कब्र से कितने मानव कंकाल, 3 मानव कंकाल निकले हैं, सराय नहर्राय से, दमदमा से, माधा से या लंघनाच से। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी, है ना। कहाँ से निकले हैं ये, दमदमा से निकले हैं, है कि नहीं। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा, यानी एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से पाए गए हैं। और ये दमदमा है कहाँ, ये भी जान लेते हैं इसी लगे हाथ। ये उत्तर प्रदेश के यूपी के प्रतापगढ़ में, ये जो प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है वो पाषाण काल के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जगह अगर आपको लगानी हो, कुछ भी समझ में ना आए, जैसे आप देख लीजिए सराय नहर्राय भी प्रतापगढ़ में है, महादहा भी प्रतापगढ़ में है और दमदमा भी प्रतापगढ़ में है। अब अभी तक आपने जो स्थल पढ़ी, तो एक सराय नाहर राय पढ़ी, ये स्थल कहाँ है ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक पढ़ा आपने, दूसरा आपने महादहा पढ़ा और तीसरा आप यहीं पे दमदमा पढ़ रहे हैं। ये तीनों स्थल कहाँ पे हैं, ये तीनों स्थल आपके प्रतापगढ़ में हैं। ठीक है, दमदमा का लगातार 5 वर्षों तक उत्खनन के फलस्वरूप जो है पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर के आप समझिए 41 मानव समाधान प्राप्त हुए। इसमें 5 समाधान युग्म समाधान है और 1 समाधान 3 मानव कंकाल से मिले हैं। ये जो उत्खनन हुआ तो इसमें जो 5 जो आपको मिले समाधान, वो कैसे मिले, कुल टोटल जो मिले वो 41 मिले। खैर ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डाटा यही इंपॉर्टेंट है, 3 मानव कंकाल निकले ये कह रहे हैं एक ही कब्र से। ठीक है, तो 5 समाधान जो थे वो कैसा थे, ये युग्म थे, यानी 2 लोगों के एक साथ दफनाए गए थे। ठीक है, 5 समाधान युग्म समाधान थे और 1 समाधान ऐसा था जहाँ से 3 वहाँ से कंकाल निकले थे, है ना। 3 मानव कंकाल एक साथ मिले थे और शेष जो समाधान है उसमें 1-1 कंकाल मिले थे। तो क्या हो गया क्लियर, कुल 41 वो मानव समाधान स्थल मिले हैं यहाँ पे, जिसमें से 5 ऐसे मिले हैं जो युग्म है यानी जोड़े में है और 1 ऐसा स्थल है जहाँ से 3 मिले हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आ गए दूसरे टॉपिक पे। यहाँ मतलब अब बात अगली बढ़ गई आगे। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछी जाती है परीक्षाओं में और ये यूपीपीसीएस मेंस 2005 का प्रश्न भी आप देख सकते हैं। खाद्यान्न जो हम लोग खाते हैं ये कहाँ से प्रारंभ हुई, आप उसका इतिहास पढ़ रहे हैं, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल या प्रोटो ऐतिहासिक काल, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा नवपाषाण काल, यानी कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और उसके बाद आता है नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में जब हम आते हैं तब खाद्यान्नों की कृषि जो है वो क्या होती है, प्रारंभ होती है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। भारत में अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। कह रहा है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। विकल्प देखेंगे, विकल्प में दे रहा है आपको नीलगिरी की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ, नल्लामाला की पहाड़ियाँ या नर्मदा घाटी, है ना। तो मित्रों ये आप इसका जो उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि सर्वप्रथम जो मानव का जो साक्ष्य मिलता है वो नर्मदा घाटी में मिलता है। नर्मदा घाटी आप समझ ही सकते हैं, क्या कहते हैं कि ये आपको लगभग भारत के बीच में इसकी स्थिति है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ आप सासा देख सकते हैं, शिवालिक देख सकते हैं, नल्लामलाई देख सकते हैं। इन पहाड़ियों में नहीं मिली, बल्कि कहाँ मिली कि नर्मदा, मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिला नर्मदा घाटी में मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ, है ना। तो इस प्रश्न में भी वही प्रश्न छिपा है, बस बदल दिया गया है। गंगा नदी में, यमुना नदी घाटी में या नर्मदा नदी घाटी में। एक विकल्प और होगा, वो मान लीजिए ताप्ती नदी घाटी हो गया, इस तरह से समझ लीजिए। तो ये अभी जो पहला, इसके पहले जो प्रश्न पढ़े हैं सेम प्रश्न है और इसी को बदल के पूछा गया, तो ये आपको इसका विकल्प सी उत्तर हो जाएगा, यानी कि नर्मदा घाटी में।
अच्छा, ये बीपीएससी का प्रश्न था, ठीक है, कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, 5 विकल्प इसमें देते हैं लोग, ये दिए थे। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज। अभी इसके पहले हम अभी एक प्रश्न में पढ़े हैं कि सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। हम रिकॉल भी करते चलते हैं तो कृषि के जो साक्ष्य मिलते हैं वो नवपाषाण काल में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? नवपाषाण काल में, जैसा कि हम पिछले प्रश्न में पढ़ के आए हैं। अब यहाँ कह रहा है कि जब कृषि शुरू हुई होगी तो कोई अनाज होगा जो सबसे पहले हुआ होगा। तो जो सबसे पहले होने वाला अनाज है वो कौन सा है? अब आप देखिए विकल्पों में गेहूँ है, चावल है, जौ है और बाजरा है। तो कौन सा अनाज सबसे पहले उगाया गया था? तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो जौ था। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, ये भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में पूछ रहे हैं। अब विकल्प में कोल्डीमा से, लहुरादेव से, मेहरगढ़ से या टोकवा से, है ना। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो कहाँ से होते हैं? ये विकल्प बी इसका सही उत्तर है, यानी लहुरादेव से प्राप्त होते हैं। अब जो नवीनतम खोज है उसमें क्या नाम है, प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो मिला है वो ये लहुरादेव है कहाँ, ये कहाँ मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश के, यूपी के कहाँ पे है? ये संत कबीर नगर ज़िले में स्थित है ना। संत कबीर नगर, ये लहुरादेव जो है, ये इससे संदर्भित एक प्रश्न और आपको देखने को मिलेगा। ये नवीनतम खोज है, ये आप समझिए, ये नवीनतम है। और जो आपको आगे एक प्रश्न में और आएगा वहाँ हम समझेंगे। जो इसके पहले भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य वाला जो जगह था वो जानते हैं कौन सा था? वो था आपका मेहरगढ़, है ना। वो पहले जो इसका उत्तर होता था, अभी वो आएगा भी, ये था मेहरगढ़। लेकिन नवीनतम खोज में ये मेहरगढ़ कहाँ है? अब मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में है, ये इंडिया में है ही नहीं। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है ना, ये पाकिस्तान में है। यहाँ से जो साक्ष्य जो मिला था वो पहले प्रश्न में उत्तर ये हुआ करता था, लेकिन अब हमारा हो गया है लहुरादेव, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सेम प्रश्न यहाँ भी आप देखेंगे, उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, और यहाँ पे आप देखिए लहुरादेव यहाँ पे विकल्प में नहीं है। जो अभी नवीनतम खोज हम पढ़े हैं, एकदम याद रखिए इसको, ये संत कबीर नगर ज़िले में है, ठीक है, 60 में लिखते हैं, संत कबीर नगर ज़िले में ये मिला है। लेकिन यहाँ विकल्पों में जब देखेंगे, यहाँ कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पूछा है तो ब्रह्मगिरी, बुरजाहोम, कोल्डीहमा और मेहरगढ़, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर रहे थे, तो यहाँ इसका उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ हो जाएगा। हालांकि अब विकल्पों में इस तरह का नहीं आएगा, यूपी पीसीएस मेंस 2010 का प्रश्न है ये पहले इस तरह से प्रश्न पूछे जाते थे, और लेकिन अब जब से लहुरादेव नवीनतम मिल गया तब से उत्तर इसका लहुरादेव ही होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर वही क्वेश्चन, देखिए कितनी बार ये पूछा गया है, कितनी परीक्षाओं में। यहाँ यूपी पीसीएस मेंस 2007 में पूछा गया है। उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं, सीधे सीधे मेहरगढ़ पे आते हैं। चूँकि यहाँ लहुरादेव नहीं है, इसलिए पहले यही था, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य का स्थल मेहरगढ़ ही था। बाद में नवीनतम खोज के बाद जो है वो लहुरादेव हो गया है ना। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्या है? अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, क्या कह रहा है? भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? सेम सा प्रश्न है ये भी। ये कह रहा है कि कृषि के जो वही जो हम पहले क्वेश्चनों में पढ़ते चले आए हैं उसी को लाइन बड़ी करके और ये क्या कर दिए हैं, उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिए हैं, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका भी उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे, देखिए बी विकल्प इसका सही होगा, मेहरगढ़ हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ टाइप से ही पूछा गया है ये। अगला देख लेते हैं हम, अगला क्या है हमारा? तो अगला हमारा आ गया, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब कह रहा है अंजीरा से, दमसादात से, किले गुल मोहम्मद से या मेहरगढ़ से, या इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार का है, इसमें एक और जोड़ता है, बिहार का 2018 का ये प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर जो है वो वही है,
उत्तर तो वहीं छिपा है, डी विकल्प इसका सही होगा, यानी कि मेहरगढ़। ये जिस भी प्रश्न में आपको लहुरादेव नहीं मिलेगा, वहाँ मैंने पहले ही बताया कि वहाँ इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वहाँ इसका उत्तर मेहरगढ़ ही हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, जो इस पार्ट का लास्ट प्रश्न है, वो क्या है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। दो कथन दिए हुए हैं इन्होंने। पहला कथन इनका क्या है, पढ़ते हैं। इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की बात कर रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश की। ठीक है। दूसरा है प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। ठीक है, तो आपने पहले ही इसको पढ़ा है ना, कि प्राचीनतम कृषि जो था वो जौ था। इसके बारे में तो आपने पढ़ा है, आपको याद ही रखना है। और प्लस उत्तर प्रदेश को आपने पढ़ा ही है, इसके स्थल को, है ना। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा, इसमें कूट की सहायता से उत्तर देना है, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि एक और दो दोनों। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यूपी के ROARO 2021 का प्रश्न है ये। मित्रों, आज का जो पार्ट 1 था वो यहीं तक था। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। ऐसे ही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण नोट्स और बेहतरीन तैयारी के लिए सार्थक सिविल विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आने वाली हर महत्वपूर्ण क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए विषय और एक नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ।